नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 पर हम अभी आपको एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो एक पदाधिकारी बनने के बाद वो चाहते हैं कि अन्य छात्र भी, जो नया पीढ़ी है, वो सब पदाधिकारी बने। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सीतामढ़ी के LRDC ललित कुमार सिंह। इनसे हम जानने का प्रयास यही करेंगे कि बीपीएससी की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और क्या वो वजह रहता है जिसके वजह से बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, लोग पास नहीं कर पाते हैं। इनसे जानने के पीछे रीज़न यह है कि जब से सर बीपीएससी खुद पास किए थे उसके बाद से ही जिनके बारे में जानते हैं कि बीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसे पढ़ाना चाहते हैं, उनके बीच ये समय देना चाहते हैं। आज जहानाबाद में आए हुए थे, तब भी यह बीपीएससी के छात्रों से मिल रहे थे, कुछ बता रहे थे। तो सीधा हम आपको मुलाकात कराते हैं। सर, स्वागत है आपका बिहार लाइव 7 में। सबसे पहला सवाल यही कि जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों को किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं 48 से 52वीं बैच का मैं पदाधिकारी हूँ और मैं अभी वर्तमान में मैं LRDC, जिसको आप लोग DCLR भी कहते हैं, के रूप में मैं सीतामढ़ी पुपरी अनुमंडल में पदस्थापित हूँ। जब से मेरा सिलेक्शन हुआ है तब से मेरा एक ही सोच है कि आपके क्षेत्र में, आपके समाज में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मार्गदर्शन के अभाव में और आर्थिक कमजोरी के कारण वो सही जगह पर नहीं पहुंच पाते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चों को आप देखेंगे कि पटना में जाकर कोचिंग करते हैं, जो उससे अच्छी स्थिति में है वो दिल्ली में जाकर के तैयारी करते हैं। लेकिन हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे मेधावी बच्चे हैं जो कि पैसे के अभाव में और मार्गदर्शन के अभाव में घर में रह करके ही तैयारी करते हैं और उनको सही सफलता नहीं मिल पा रही है। तो यही मेरी सोच है कि मैं यदि किसी बच्चे को निःशुल्क मार्गदर्शन उपलब्ध करा दें और उनको सही डायरेक्शन पर उसको यदि मार्गदर्शन देते रहें तो निश्चित रूप से बच्चा सफल होते हैं। और यही मेरा कारण है कि जब से मेरा 2010 में मेरा सिलेक्शन हुआ था तब से लेकर के अभी तक मैं अपना जो मेरा नेटिव अपना डिस्ट्रिक्ट है, मेरा समस्तीपुर, जो शिवाजी नगर ब्लॉक के अंतर्गत मेरा घर पड़ता है, वहाँ से लेकर के जहाँ भी चाहे वो मेरा बांका का पदस्थापन हो, जहानाबाद का हो, वैशाली महनार का हो, या फिर उदा किशुनगंज मधेपुरा का हो, या वर्तमान में सीतामढ़ी का, मैं जहाँ भी पदस्थापित होता हूँ मैं वहाँ के जितने भी मेधावी बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, समाज में मेधावी हैं, उनको एक जगह संग्रहित कर करके किसी में एक जगह एकत्रित कर करके और को निःशुल्क प्रत्येक रविवार को हम मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मैं खुद अपने क्लास में लेता हूं और अपने अन्य सहयोगियों, जो वहां के लोकल सहयोगी होते हैं, जो जिनको कुछ बिहार लोक सेवा आयोग चाहे संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं का अनुभव रहा है, वो उनका सहयोग लेकर के उसमें अपने कभी अपने जिला के अन्य बड़े पदाधिकारियों को भी मैं शामिल करता हूँ। उनके सहयोग से हम प्रत्येक रविवार को निःशुल्क जो है सो क्लास हम लोग कराते हैं। और इसका एक हमने छोटा सा नाम भी रखा है जिसका नाम है बिहार सिविल सर्विसेज फाउंडेशन नाम रखा है, जस्ट एक नाम के लिए। और इस आधार पर इस बार भी जो 64वीं जो बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा का जो परिणाम निकला है उसमें भी मेरे 8 बच्चे जो है सो सफलता प्राप्त किए हैं अंतिम रूप से। और अभी कुछ दिन पहले जो है बिहार दरोगा का जो रिजल्ट निकला है उसमें भी हमारे अलग अलग संस्थानों से टोटल 12 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें जहानाबाद के भी अभी सामने में एक बच्चे हैं मधुरेंद्र है। इसी तरह से अन्य संस्थानों से भी हमारे कुल 12 बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि समाज में जो टैलेंट बच्चे हैं उसकी कमी नहीं है, सिर्फ आवश्यकता है उनको सही मार्गदर्शन देने की और सही गाइडलाइन देने की। अभी भी यहाँ पर बच्चे थे जिनको मैंने सही पुस्तक का चयन सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आज पुस्तक के चयन सही ढंग से नहीं होने के कारण अच्छे बच्चे जो है सो मेरिट लिस्ट से अलग हो जाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कुछ वो पुस्तक की नाम भी बता दें सर, जो लेकर पढ़े। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा। जो सबसे पहले जो मैं पुस्तक का नाम लेना चाहूँगा वो जो बेसिक पुस्तकें होती हैं, जो NCERT की किताबें होती है। शुरुआत में बच्चों को NCERT किताब को जरूर पढ़नी चाहिए, खासकर के इतिहास हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो और इकोनॉमिक्स और साइंस, ये निश्चित रूप से बच्चों को NCERT से पढ़नी चाहिए। और NCERT पढ़ने के बाद यदि NCERT में थोड़ा सा आपका बेसिक नॉलेज हो जाए तो उसके बाद जो आज जो मार्केट में सबसे बेहतरीन बुक है आई हुई है, जो घटना चक्र होती है। और घटना चक्र, हर एक विषय की घटना चक्र मार्केट में आई हुई है। उसमें जो है सो पिछले 10 वर्ष के जो है सो
क्वेश्चन के कलेक्शन किए गए हैं और उसका डिस्क्रिप्शन भी किया गया है। तो निश्चित रूप से जो घटना चक्र आज मार्केट में आया हुआ हर एक विषय का वो ये गागर में सागर का काम कर रहा है। और इसके अलावा जो बिहार से रिलेटेड पुस्तक है, खास करके इम्तियाज़ अहमद की जो सब्जेक्टिव पुस्तक है, ऑब्जेक्टिव पुस्तक है, ये दोनों बहुत ही गागर में सागर का काम करता है। इसके अलावा हमने अपने तैयारी के समय में और वर्तमान में भी एक विवास पेनोरमा की पुस्तक आती है, बिहार एक अवलोकन। वो बहुत ही इफेक्टिव पुस्तक है बिहार के लिए। यही मैं बच्चों को मैं कहता हूँ कि केवल घटना चक्र और ये बिहार की जो ये 3 किताबों का मैंने नाम लिया, इस पर यदि बच्चे आधारित रहेंगे। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स की पुस्तक होती है, उस करंट अफेयर्स के लिए मैंने 2 पुस्तक रिकमेंड करता हूँ बच्चों को। जो मासिक पुस्तकें आती हैं प्रतियोगिता दर्पण, वो प्रत्येक महीना का जो है प्रतियोगिता दर्पण की स्टडी करनी है बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से। उसके बाद एक अतिरिक्तांक आती है परीक्षा मंथन की पुस्तक आती है, जो देखिएगा अभी वर्तमान में परीक्षा मंथन की सीरीज 3 आई हुई है, जो कि पिछले 6 महीने का जो है एक साथ आपको कलेक्शन करके देता है। समझिए कि वो भी एक गागर में सागर का ही काम करता है। तो बच्चों के लिए ये सब जो है सो मार्केट में बहुत ही रेडीमेड मटेरियल है, और बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण और सही पुस्तकों का चयन नहीं करने के कारण बच्चे के टेबल पर जाकर के देखेंगे तो उनके पास जो है सो कई लेखकों की किताबें रहती है, कई प्रकाशकों की पुस्तक रहती है, जिसके बच्चे ओल झोल में पढ़ करके जो है सो किसी एक विषय पर वो मास्टरी नहीं कर पाते हैं, किसी एक विषय में एक पुस्तक पर मास्टरी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा एक ही सवाल मैं बच्चों को सजेशन देना चाहता हूं कि 10 पुस्तक को पढ़ने से अच्छी बात है कि एक पुस्तक को आप 10 बार पढ़िए। और ऐसी पुस्तक में घटना चक्र को मैं प्राथमिकता देता हूं, क्योंकि घटना चक्र में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन किया हुआ, उसका डिस्क्रिप्शन करके उसका आंसर बनाया गया है। यदि उतना बच्चा इकट्ठा उसको तैयारी करके जाता है तो मुझे लगता है कि उससे अधिक पूछने की संभावना नहीं बनती है, और इतना बच्चा का सिलेक्शन करने के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है। कुछ ऐसे भी छात्र हैं सर जो बरसों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन हर बार असफलता हाथ लगती है, उन लोगों से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वैसे बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं उनकी अपनी कमी होती है। वैसे बच्चे खुद टटोल करके देखें कि हमारी कमी कहाँ है। परीक्षा देने के बाद आपका पीटी का भी मार्क्स जो है सो कमीशन आपको नेट पर डाल देता है, और जब आप मेंस का परीक्षा देते हैं तो उसके बाद भी आपका मेंस का भी मार्क्स आपको दे देता है। तो देखिए कि मेंस में कहाँ पर आपकी कमी रह गई है या पीटी में कहाँ कमी रह गई है। यदि कमी रह गई है तो हमसे, चाहे आपके उनके फ्रेंड सर्किल में या जो भी जानकार हैं, जो जिस बच्चा ने सफलता प्राप्त किया है, उनसे थोड़ा जा कर के मिले, उनसे सलाह लें और अपनी कमियों को बताते हुए उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करें कि किस प्रकार से वो तैयारी किए हैं, कौन कौन सी पुस्तकों का चयन करके पढ़े हैं। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ न कुछ सफलता मिल सकती है। और खास करके बच्चों में सबसे जो कमी पाई जाती है वो देखिए राइटिंग स्किल नहीं होता है बच्चों में। जबकि आप पीटी में क्या है कि ऑब्जेक्टिव होता है, तो आप वहाँ तो ABCD आप तुक्का मार करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब मेंस की बारी आती है तो आपको कंप्लीट राइटिंग स्किल देखा जाता है कि आपको राइटिंग में कितनी क्षमता है, कि किन चीज़ों को किस हिसाब से आप जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपका मेरिट और चेहरा काम नहीं करता है। आप कॉपी में जो लिखते हैं वही वास्तविक दुनिया का सच्चाई होता है। इसलिए बच्चे जो है सो राइटिंग स्किल पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको लगता है कि लिख देंगे, लेकिन वास्तविक ऐसी स्थिति है कि जब परीक्षा हॉल में उनको पहली बार लिखना पड़ता है तो समय के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि 3 घंटा परीक्षा हॉल के बाहर जब निकलते हैं तो पता चलता है कि 1-2 क्वेश्चन उनसे छूट गया, क्योंकि वो परीक्षा हॉल में जाने से पहले उसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, घर पे प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सीधे फाइनल मैच की तरह सीधे जो है सो मैदान में कूद जाते हैं। तो वैसे बच्चों के लिए मेरा एक ही सलाह है कि घर में रह करके आप जब भी आपको लगता है कि मेरा पीटी सिलेक्शन हो रहा है, चाहे पीटी में क्वालिफाई कर गए, प्रत्येक दिन कम से कम जो है सो एक ऑप्शनल का, एक जीएस का प्रत्येक दिन आप आंसर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। और जब एक बार आंसर लिख लेते हैं तो खुद से उसको पढ़िए। खुद से पढ़ने के आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, हमसे कहाँ गलती हो रही है। और उसके बाद जो तजुर्बेकार हैं, जो अनुभवी हैं, जो जिस विषय के, चाहे आपके दोस्त हों, चाहे शिक्षक हों, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे जो भी ABCD जो भी हैं, उनसे आप दिखाइए कि ताकि आपको देख करके आपके लिखे हुए चीज़ों को अवलोकन कर सकें और आपको सही रास्ता दिखा सकें कि कहाँ क्या गलती हो रही है, कहाँ पर क्या करने की सुधार की आवश्यकता है। आप बता रहे थे कि आप एक संस्था भी बनाए हैं जिसके माध्यम से बच्चों को आप पढ़ाई कराते हैं। अगर जो लोग आपसे जुड़े हुए नहीं हैं, वो लोग जुड़ना चाहते हैं तो क्या तरीका है, कैसे आपसे जुड़ पाएंगे? देखिए, वर्तमान में तो हम जहाँ भी मेरा सेंटर चल रहा है सबका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिए हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में यदि वो किसी दोस्त से, किसी भी स्टूडेंट से मिल करके यदि वो अपना नंबर हमको भेज देते हैं कि ये बच्चे हैं, इस जगह के बच्चे हैं, इनका जो है सो इस ग्रुप में नाम जोड़ा जाए, तो मैं उसको जोड़ लेता हूँ और हमारे लिए सब बच्चे बराबर। बिहार के कितने ज़िले में चल रहा है सर? अभी वर्तमान में सब मिला करके 6 ज़िले में चल रहे हैं। 6 ज़िले कौन कौन ज़िले हैं सर? समस्तीपुर, उसके बाद बांका के बाद जहानाबाद के बाद वैशाली के बाद मधेपुरा और मधेपुरा के बाद सीतामढ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकालें।
थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने तमाम बच्चों को मैं शुभकामना देता हूं कि हमारे बच्चे कम से कम हमारे बराबर सफल हों या हमसे ऊपर सफलता प्राप्त करें। थैंक यू। तो आप सुन पा रहे थे, आज के दौर बदलते दौर में लोग खुद सक्सेस होना चाहते हैं, अपने बच्चों को सक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो उन बच्चों की भविष्य की चिंता करते हैं जिनके पास आर्थिक तंगी है और जिनके पेरेंट्स सक्षम नहीं हैं। वही काम यह भी कर रहे हैं। 6 जिला में इनका ग्रुप चल रहा है और दावा है कि उन सभी गरीब छात्रों को शिक्षा दिया जा रहा है जो पढ़ाई के अभाव में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बीपीएससी की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।